Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with Unit 14 Articles of your English Grammar Book, and I had explained the use of the three articles a and the. Children, today I'll be continuing with Unit 14 Articles of your English Grammar Book. So all of you, please take out your English Grammar Book. Turn to page number 54. Children, please take out your English Grammar Book. Turn to page 54, Unit 14 Articles. Students, first I'll revise that there are three articles and they are a and the. A and N are known as indefinite article, whereas the is known as the definite article. Now, A and N are used before singular countable nouns. हम A और N singular कोई एक countable noun के आगे use करते हैं. When do we use A? A is used before all the nouns which have got कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक सिंगुलर नाउन हो और जिनमें कॉन्सोनेंट का साउंड हो उनके आगे हम ए यूज करते हैं. वेयर एज वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर द नाउन्स जो एक सिंगल हो और जिनमें वावल का साउंड हो. वेयर एज द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. वाई? बिकॉज इट इज यूज बिफोर डेफिनेट पर्सन और थिंग. एंड द is also used before the names of the rivers, mountains, books, newspapers, trains, directions, mountain ranges, monuments. So you need to keep this in mind. And when we talk about something for the first time, we use A or N. किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी भी नाउन के बारे में पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम ए और एन यूज करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम नाउन अगेन इन द सेंटेंस, तो उसके आगे हम द लगाते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1. सो ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न योर पेज टू पेज 56 of your grammar. Exercise 1 is put A and the before these words. फाइन. अब हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके आगे हमें ए एंड द यूज करना है. फाइन. एंड द फर्स्ट वन इज डैश क्लॉक. अब ध्यान से देखो, क्लॉक में किसका साउंड है? द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ सी, साउंड क का है. दैट्स व्हाट? कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी विल राइट ओवर हियर अ क्लॉक. क्लियर? देन सेकेंड इज ईमू. ईमू इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड. लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच होती है. ईमू ऑस्ट्रिच से थोड़ी छोटी बर्ड होती है. अब ईमू, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ई एंड द साउंड इज ऑफ वावल. सो वी विल राइट ओवर हियर एन ईमू. हमें मेन साउंड पे ध्यान देना है. जिनमें वावल का साउंड आएगा उनमें एन, जिनमें कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा उनमें ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेलिंग. स्पेलिंग चाहे कॉन्सोनेंट से हो चाहे वावल से, उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है साउंड पे. क्लियर? देन द थर्ड इज पेंगुइन. नाउ पेंगुइन, प का साउंड आ रहा है. पेंगुइन कॉन्सोनेंट का. सो विल राइट अ पेंगुइन. ओके. देन द नेक्स्ट इज अर्थ. अब हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ एक यूनिक चीज है. अर्थ प्लैनेट्स हैं. जितने भी यूनिक चीज हैं लाइक सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, इनके आगे हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. सो वी विल राइट
the earth. क्लियर? हमको अर्थ के आगे क्या लिखना है? द लिखना है. क्यों? क्योंकि अर्थ, सन, मून ये सब यूनिक चीजें हैं और यूनिक चीजों के आगे हम हमेशा बेटा द लिखते हैं. क्लियर? देन फिफ्थ इज जिराफ. देन अब जिराफ ज का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, so we will write a giraffe. Then the sixth one, dash sky. और हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हमेशा द लगाते हैं. यूनिक चीज, अनकाउंटेबल नाउन, डेफिनेट थिंग्स. अब स्काई अगेन यूनिक थिंग है, इसलिए हम द लगाएंगे. द स्काई. Then the seventh is dash house. So we'll write a house. Why a house? Because इसमें ह, h consonant का sound है, तो हमने क्या लिखा? A house. Then the eighth one is dash ostrich. So ऑस्ट्रिच ओ का साउंड है, वावल का साउंड है, हम क्या लगाएंगे? एन ऑस्ट्रिच. तो लेट्स रिवाइज. अ क्लॉक, एन ईमू, अ पेंगुइन, द अर्थ, अ जिराफ, द स्काई, अ हाउस एंड ऑस्ट्रिच. क्लियर? नाउ द नाइन्थ वन. Dash kitten. So kitten क का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड, so we'll write a kitten. Then 10th is dash Hindustan Times. Now Hindustan Times is the name of a newspaper. तो न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे हम कभी भी an नहीं लगाएंगे, हम हमेशा क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द. So we'll write the Hindustan Times. Yeah? Then uncle. Okay. Uncle. So we'll write an uncle. He's an uncle of mine. है ना? तो an, क्योंकि अंकल में अ का साउंड है, वावल का साउंड है ना? अ, आ, ई, ये जितने भी आपके स्वर हैं यही आपके सारे वावल से, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब कौन से साउंड्स हैं? वावल वाले साउंड्स है, स्वर वाले. क्लियर? सो अंकल के आगे हमने एन लगाया. देन sorry, this is the 11th one. Now the 12th one. 12th is dash Alps. Alps माउंटेन का नेम है, तो माउंटेन्स के नेम के आगे हम क्या लगाएंगे बेटा? द. The Alps. Then 13 dash dolphin. डॉल्फिन ड का साउंड है ना? कॉन्सोनेंट का. सो विल राइट अ डॉल्फिन. अ डॉल्फिन. देन द 14th इज engineer. Engineer. Engineer अगेन किसका साउंड है? कौन? वावल का साउंड आ रहा है ना? इट स्टार्ट, स्पेलिंग भी वावल से स्टार्ट हो रही है और साउंड भी वावल का है. सो वी विल राइट एन इंजीनियर.
Then the 15th word is Bible. अब बेटा बाइबल होली बुक है ना, होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. जितनी भी होली बुक्स हैं, बाइबल, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, सबके आगे हम द लगाएंगे. कीप इन माइंड. सो द बाइबल. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज आर्टिस्ट. आर्टिस्ट वॉवल का साउंड है, so we'll put N. क्लियर? तो आप A और N साउंड के हिसाब से लगाएंगे. और यूनिक थिंग्स हो, रिवर्स के नेम हो, माउंटेन्स के नेम हो, होली बुक्स के नेम हो, है ना, उन न्यूज़पेपर्स के नेम हो, उन सब के आगे हम द लगाएंगे. तो लेट्स रिवाइज एंड देन आई erase and start with the next exercise. A clock, an emu, a penguin, the earth, a giraffe, the sky, a house, an ostrich, a kitten, the Hindustan Times, an uncle, the Alps, a dolphin, an engineer, the Bible, an artist. Clear? So I hope all of you have done it in your English grammar book, page 56. So now I'm going to erase and I'm going to start with exercise 2. Okay. Exercise 2 is fill in the blanks with suitable articles. Fill in the blanks with suitable articles. अब हमें ब्लैंक में वर्ड के हिसाब से आर्टिकल फिल करना है. फाइन. सो द फर्स्ट वन इज आई हैव डैश बैग and dash raincoat. अब हमें ब्लैंक के बाद वाला वर्ड देखना है और उसके हिसाब से आर्टिकल फिल करना है. सो आई हैव डैश बैग. यहां बैग है, बैग में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड. सो वी विल राइट आई हैव अ बैग एंड डैश रेनकोट. रेनकोट में कौन सा साउंड आ रहा है? अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी विल राइट अ रेनकोट. So our sentence will be, I have a bag and a raincoat. Then the second one. Please give me dash glass of water. Now, अब हम किसको देखेंगे आर्टिकल लगाने के लिए? We look at glass. Please give me glass. कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड. So we'll write, please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Clear? Then the third one. This is dash ice cube.
आइस क्यूब होता है ना, जो आइस ट्रे में से हम जो बर्फ निकालते हैं, तो एक क्यूब को हम बर्फ की ट्रे में से, आइस ट्रे में से निकाले हुए को क्या बोलते हैं? आइस क्यूब. नाउ पुट dash ice cube in my lemonade. लेमनेड, नींबू का शरबत. अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को. दिस इज डैश आइस क्यूब. अब यहाँ पे आइस क्यूब पहली बार सेंटेंस में आया है, और आइस क्यूब, आइस कौन सा साउंड आ रहा है? आ, है ना, वावल का साउंड आ रहा है, तो इसमें हमने क्या लगाया? एन. दिस इज एन आइस क्यूब. बट नाउ लुक केयरफुली. फर्स्ट बार आइस क्यूब आया, अब सेकेंड सेंटेंस में फिर आइस क्यूब रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स हम इसी पर्टिकुलर आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, किसी एक डेफिनेट आइस क्यूब की बात कर रहे हैं. तो हमको ये याद रखना है कि जब कोई भी नाउन वो रिपीट होता है ना, सेम नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं? उसमें द लगाते हैं. When we talk about something for the first time हमने बात की, तो ए और एन हम यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी साउंड. बट उसी चीज के बारे में जब हम दोबारा बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट थिंग, तो हम क्या लगाएंगे? हमेशा द लगाएंगे. इसको आपको ध्यान में रखना है कि द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किसी डेफिनेट चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं. पहली बार जब हमने किसी के बारे में बात की, तो अगर वो सिंगुलर है ना, तो हम ए और एन लगाएंगे. लेकिन अगर वही चीज फिर रिपीट हो रही है आगे सेंटेंस में, तो हम उसके आगे बेटा क्या लगाएंगे? द. ये आपको याद रखना है, तो गलती नहीं होगी. नाउ द फोर्थ वन. माय मदर reads dash नव भारत टाइम्स डेली इन dash morning. Okay, now look at the fourth one. My mother reads dash Nav Bharat Times daily in dash morning. अब ये नव भारत टाइम्स किसका नाम है? इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. और हमने क्या पढ़ा है कि न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे हमको हमेशा द लगाना है. रिवर्स के नेम हो, न्यूज़पेपर्स के, बुक्स के, ट्रेन्स के, माउंटेन रेंजेस के, डायरेक्शंस के, सीज के, है ना, यूनिक थिंग्स के, उन सब के और सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे हम हमेशा द लगाते हैं. अब नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर का नेम है, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? द. सो ध्यान रखना है, आपको नाउन को पढ़ना भी है और समझना भी है. पढ़ के समझ के ही हम आर्टिकल यूज करेंगे. सो माय मदर रीड्स द नव भारत टाइम्स. नव भारत टाइम्स इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, तो हमने उसके आगे क्या लगाया? द लगाया. डेली इन डैश मॉर्निंग. अब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना, ये सब क्या है? टाइम बता रहे हैं ना, टाइम ऑफ द डे. इनके आगे हमेशा द लगेगा, है ना, क्योंकि ये सब टाइम इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनके आगे हम द लगाएंगे, है ना. मॉर्निंग, इवनिंग हो, है ना, देन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो, डायरेक्शंस हो, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? द. सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? माय मदर reads the Nav Bharat Times daily in the morning. Clear? So अभी आपको ध्यान रखना है दो चीजों का. एक तो अगर कोई नाउन एक बार हो चुका, अगर सिंगुलर है, तो उसके आगे हम ए और एन पहली बार यूज करेंगे. लेकिन वही नाउन रिपीट हो रहा है,
तो हम हमेशा उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है। सो ये अभी आपको इसमें आपको थर्ड वाले सेंटेंस में आपको देखने को मिला। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Now I'll be continuing with the remaining exercise in my next video. Till then, all of you learn and revise the taught exercises. Thank you, children. Have a good day ahead.